हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीपीएस स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इंडियन फिलॉसफी के अंतर्गत आने वाला चैप्टर नंबर फर्स्ट, यानी कि फिलॉसफी का पहला चैप्टर हम लोग देखने वाले हैं। भारतीय दर्शन की प्रकृति, उद्देश्य, विशेषताएं, नीति एवं संप्रदाय। आपका जो क्लास 12th का फिलॉसफी है, यानी कि जो दर्शन शास्त्र है, वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है। पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे पार्ट ए का पहला चैप्टर, जो अभी आप लोगों को बताएं, भारतीय दर्शन की प्रकृति, उद्देश्य और विशेषताएं। ये जो पार्ट है, पार्ट ए, बी और सी, इसके बारे में बहुत ही डिटेल से ये आपका सिलेबस है, और सिलेबस के बारे में एक सेपरेट वीडियो बना दिया गया है, जिसमें एग्जाम पैटर्न के बारे में भी डिस्कस किए हुए हैं। और उसमें हम जेक बोर्ड और बिहार बोर्ड दोनों के बारे में बताएं कि किस प्रकार से जो है वो आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस प्रकार से लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये आपका एक सेपरेट वीडियो बना दिया गया है, तो उसका इसमें चर्चा नहीं करेंगे। आप सबसे अच्छा ये होगा कि आप सिलेबस वाला वीडियो बहुत ही अच्छे तरीके से देख लें। क्योंकि किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले अगर आपको उसका सिलेबस पता हो, किस प्रकार से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये पता हो, तो आपको वो सब्जेक्ट, वो चीज़ आपको पढ़ने में मज़ा आएगा, है ना, रुचि उसमें आपको जागृत होगा। तो उसी के अंतर्गत जो हमारा पहला पार्ट है, पार्ट ये, उसमें हम लोगों को पढ़ना भारतीय दर्शन के बारे में, इंडियन फिलॉसफी के बारे में, जिसमें से हमारा पहला चैप्टर है फ्रेंड्स, भारतीय दर्शन की प्रकृति, उद्देश्य, विशेषताएं, नीति एवं संप्रदाय। तो देखिए, सबसे पहले इस चैप्टर में जाने से पहले ये हमारा कंप्लीट सब्जेक्टिव वीडियो है, थियोरेटिकल वीडियो है। यहाँ आप लोगों को कंप्लीट जो है वो बताया जाएगा किस प्रकार से, मतलब पहला चैप्टर में क्या क्या आप लोगों को पढ़ना है, डिटेल में बताया जाएगा, डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ, ठीक है। तो उसके पहले किस प्रकार से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, हाल ही के दिनों में किस प्रकार से एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, वो ले लिए हैं, ताकि आपको एक आइडिया रहे कि किस प्रकार से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ताकि वो पॉइंट आप जब भी पढ़ें तो बहुत ही बारीकी से और अच्छे से ध्यान मन लगा कर पढ़ें, और उसको कुछ नोट भी करते जाएँ, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें, कुछ वेरी शॉर्ट क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। तो क्या है कि भारतीय दर्शन के कितने संप्रदाय हैं। यहाँ पे अभी हम लोग आंसर पे बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ एक आइडिया आपको दे रहे हैं कि इस प्रकार से क्वेश्चन में पूछा जाता है। देखिए, ये हाल ही को दिनों वाला लिए हैं हम सिर्फ, ठीक है, 2023, 2019, 20 ये सब लिए हैं। बाकी जब आपको नोट्स प्रोवाइड करवाया जाएगा, या फिर जब सिर्फ प्रीवियस करवाया जाएगा, तो उस समय 2015 तक का आपको लिया जाएगा, या फिर आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा, ताकि सहूलियत हो आपको तैयारी करने में, ठीक है। अगर शॉर्ट क्वेश्चन का हम लोग बात करें, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि किस प्रकार से शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन कौन से शॉर्ट क्वेश्चन है हमारा। तो भारतीय दर्शन के आस्तिक और नास्तिक संप्रदायों से आप क्या समझते हैं, ये 2018 का क्वेश्चन है। फिर भारतीय दर्शन का स्वरूप क्या है, भारतीय दर्शन की परिभाषा पूछा गया है, भारतीय दर्शन का स्वरूप, ये 2023 में भी पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। अभी ये सारा आपको डिटेल में मिलेगा यहाँ पे एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो इसके लिए आपको बेफिक्र रहना है। अगर लॉन्ग क्वेश्चन का बात करें तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और भी कई वर्षों में पूछा गया। ये सिर्फ 2023 यहाँ पे लिख दिए हैं कि भारतीय दर्शन की विशेषताओं का उल्लेख करें। भारतीय दर्शन की विशेषताओं के बारे में भी पूछा जाता है आपके एग्जाम में। तो ये था हमारा किस प्रकार से सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद अगर कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का हम लोग बात कर लें, PYQ, तो देखिए, दर्शन शब्द व्युत्पन्न हुआ है। यहाँ पे आंसर भी दे दिए हैं, लेकिन अभी आंसर जब हम आपको पढ़ाएंगे तो उसमें सारा का आंसर भी मिलेगा, ठीक है, उसका आपको चिंता नहीं करना है। तो दर्शन शब्द व्युत्पन्न हुआ दृश्य धातु से। आप सिर्फ अभी क्वेश्चन पे ध्यान दें। भारतीय दर्शन की मूल दृष्टि क्या है, ये पूछा गया है। भारतीय दर्शन है क्या है, तो व्यवहारिक है। उसके बाद फिलॉसफी का अर्थ क्या होता है, ये पूछा गया है। ज्ञान के प्रति प्रेम, बार बार ये सब पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं, ठीक है। भारतीय दर्शन में यथार्थ ज्ञान क्या कहलाता है। उसके बाद है कि एक ये क्वेश्चन पूछा गया कि दर्शन संपूर्ण विश्व को उसके सर्वांश में समझने का बौद्धिक प्रयास है। यह परिभाषा किस सब्जेक्ट का है, तो दर्शन शास्त्र का है। ये आपके एग्जाम में पूछा गया है। और ये जितना भी अभी हम आपको दिखाएं, ये सिर्फ चैप्टर 1 का है। तो इसी प्रकार से आपको सेपरेट करके इस चैनल पे दिया जाएगा, ताकि आपको किसी भी प्रकार से दिक्कत ना हो। जब आपका एग्ज़ाम नज़दीक भी आएगा, तो एक है कि चैप्टर वाइज भी आपको रिवीजन करवाया जाएगा, उसके बाद कंप्लीट भी रिवीजन करवाया जाएगा। तो आप लोगों को कोई भी चिंता लेने का ज़रूरत नहीं है। इसलिए आप, अगर आपको इतने बढ़िया से सिलसिलेवार ढंग से, सिस्टमेटिक ढंग से अगर कुछ प्रोवाइड करवाया जा रहा है, तो उस चैनल से आप लोग जो हैं वो सभी जुड़े रहें, और अपने दोस्त यार पास भी क्या करें, शेयर करें, ताकि इतना बढ़िया कंटेंट उनको मिल सके। चलिए, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले हम लोग दर्शन के बारे में जानते हैं। अगर आप लोग भारतीय दर्शन पढ़ रहे हैं या दर्शन शास्त्र पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले आपका ये फ़र्ज है
कि आप दर्शन के बारे में, फिलॉसफी के बारे में जानें। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें दर्शन शब्द व्युत्पन्न कहाँ से हुआ है, तो ये दृश्य धातु से उत्पन्न हुआ। ठीक है, देखिए ये आपका एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अभी आपको हम ऊपर दिखाए थे कि ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि दर्शन शब्द का उत्पन्न किस धातु से हुआ है, तो दृश्य धातु से उत्पन्न हुआ है। तो इसी प्रकार से आपके सारे सवाल का जवाब मिलेगा, आप सिर्फ जुड़े रहें। ठीक है, दृश्य का मतलब आप सभी जानते हैं, इसका मतलब क्या होता है, देखना या दृष्टि होता है। ठीक है, चलिए उसके बाद अगर हम लोग इसका मतलब समझें, दर्शन शास्त्र शब्द का मतलब समझें, तो किसी भी सिद्धांत, किसी भी विचार में किस प्रकार से गहरा रुचि लेना है, गहरा समझ विकसित करना है, ज्ञान का खोज करना है, ये हमारा दर्शन शास्त्र बताता है। ठीक है, हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं क्या बोलता है कि दर्शन शास्त्र का शब्द का मतलब है विचारों और सिद्धांतों की गहरी समझ या ज्ञान की खोज करना है, दर्शन शास्त्र शब्द का मतलब होता है। और हम लोग बात करें तो दर्शन शास्त्र विचारों, सिद्धांतों और जीवन के मूलभूत प्रश्नों की खोज और अध्ययन है, जिसमें सत्य, अस्तित्व, ज्ञान, नैतिकता, वास्तविकता के विभिन्न पहलुओं पर विचार किया जाता है। ये सब पॉइंट आता है दर्शन शास्त्र के अंतर्गत। और हम लोग पार्ट ये पढ़ रहे हैं जिसमें भारतीय दर्शन हम लोगों को बारीकी से पढ़ना है। तो अब हम लोग थोड़ा सा भारतीय दर्शन के बारे में जान लेते हैं। क्या है बच्चों कि भारतीय दर्शन आत्मा में विश्वास करता है। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि भारतीय दर्शन किस में विश्वास करता है, तो आत्मा में विश्वास करता है। भारतीय दर्शनों का इस बात पे हमेशा विचार रहा है कि जो दुख है, जो पीड़ा है, वो और जो बंधनों का कारण है, वो उसका जो मुख्य कारण है वो क्या है, तो मनुष्य की अज्ञानता है। इस बात पे आपको ध्यान रखना है। इसलिए मनुष्य में और मनुष्य के अंदर ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये भारतीय दर्शन का मानना है कि जो दुख है और जो बंधनों का कारण है वो क्या है, तो मनुष्य की अज्ञानता है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं भारतीय दर्शन की परिभाषा पूछा गया है। भारतीय दर्शन की परिभाषा हम लोग देखते हैं। हम लोग चैप्टर 1 बहुत ही बारीकी से देखेंगे और चैप्टर 1 से हर एक साल के एग्जाम में जो है वो बहुत ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो चैप्टर 1 वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। चलिए भारतीय दर्शन की अगर हम लोग परिभाषा की बात करें, तो जहाँ भी हम लोग भारतीय दर्शन की बात करेंगे तो भारतीय दर्शन का जो अर्थ है वो व्यापक रूप में लिया जाता है। तो भारतीय दर्शन वह व्यापक और समृद्ध ज्ञान प्रणाली है जो प्राचीन भारत में विकसित हुई और जीवन, अस्तित्व, चेतना, आत्मा, ब्रह्मांड और नैतिकता के गहन प्रश्नों की विवेचना करती है। यह विभिन्न दर्शनों और विचारधाराओं का एक संगठित और समन्वयवादी दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है, जो भौतिक और आध्यात्मिक दोनों स्तरों पर मनुष्य की जिज्ञासाओं और समस्याओं का समाधान खोजता है ना। समय के साथ जो है मनुष्यों में जिज्ञासा बढ़ती गई, तो जो हमारा इंडियन फिलॉसफी है, भारतीय दर्शन है, वो उनकी जिज्ञासाओं और विभिन्न जो समस्याएं उत्पन्न होती गईं उसका समाधान खोजता कौन, तो हमारा ये जो है वो भारतीय दर्शन, ये प्राचीन समय से चली आ रही है। ठीक है, तो ये है हमारा भारतीय दर्शन की परिभाषा। इसको एक बार और आप लोग देख सकते हैं ताकि आपके दिमाग में रहे। ठीक है, चलिए अगर हम लोग भारतीय दर्शन पढ़ रहे हैं तो कुछ भारतीय दर्शन शास्त्री का भी ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपको पता चले कि कौन कौन से हमारे भारतीय दर्शन शास्त्री हुए। और सिर्फ ये ज्ञान के लिए ज़रूरी नहीं है, आपके एग्जाम में ऐसे पूछा जाएगा कि न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है, तो आपको वहाँ बताना पड़ेगा बाबू कि न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है, तो कनाद जी हैं। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव में बहुत पूछे जाते हैं जब आप देखेंगे प्रीवियस ईयर। ठीक है, यहाँ तो आपके लिए हम तो प्रोवाइड करवाएंगे ही, अगर आप थोड़ा सा अपने से भी मेहनत करते हैं तो आप लोग खुद भी देख सकते हैं। चलिए, तो अगर भारतीय दर्शन का हम लोग बात करें, भारतीय दर्शन शास्त्रियों के बारे में, तो यहाँ पे यादि शंकराचार्य जी के बारे में कि ये अद्वैत वेदांत के प्रमुख प्रवर्तक रहे हैं। गौतम बुद्ध का बात करें तो बौद्ध धर्म और दर्शन के संस्थापक माना गया है किनको, गौतम बुद्ध को। महावीर स्वामी जी जैन धर्म और दर्शन के प्रमुख आचार्य रहे हैं। तो ये क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कि जैन दर्शन के प्रवर्तक कौन है, तो महावीर स्वामी आपको बताना पड़ेगा। बौद्ध दर्शन के तो गौतम बुद्ध, ऐसे आपको क्वेश्चन में पूछा जाता है। बात करें न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है, तो कनाद जी हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्या हमारा कि पतंजलि योग दर्शन के प्रणेता हैं। कपिल मुनि सांख्य दर्शन के संस्थापक हैं। पूछेगा सांख्य दर्शन के संस्थापक कौन है, कपिल मुनि। वेद व्यास ये महाभारत और वेदांत दर्शन के प्रमुख आचार्य रहे हैं, वेद व्यास जी। उसके बाद रामानुजाचार्य विशिष्टता वेदांत के प्रवर्तक कौन है, रामानुजाचार्य। उसके बाद मध्वाचार्य का बात करें तो द्वैत वेदांत के प्रवर्तक हैं।
इसको आप लोग एक नोट में बना के यहाँ पे लिख भी सकते हैं आप लोग। बाल गंगाधर तिलक, इनके बारे में आप लोग जानते होंगे कि ये हमारे एक स्वतंत्रता संग्राम के नेता रह चुके हैं और आधुनिक भारतीय दर्शन और स्वतंत्रता संग्राम के नेता हैं बाल गंगाधर तिलक जी। अगर बात करें स्वामी विवेकानंद के बारे में तो वेदांत दर्शन के प्रचारक और रामकृष्ण मिशन के संस्थापक हैं कौन? स्वामी विवेकानंद। उसके बाद श्री अरबिंदो का अगर बात करें तो आधुनिक भारतीय दर्शन और योग के प्रमुख विचारक हैं कौन? श्री अरबिंदो। और रविंद्रनाथ टैगोर जी की बात करें अगर हम लोग तो मानवतावादी और आदर्शवादी दृष्टिकोण के प्रसिद्ध दार्शनिक हैं कौन? रविंद्रनाथ टैगोर, जो कि इंडियन फिलोसफर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्या है। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अंतर्गत आता है कि भारतीय दर्शन की प्रकृति और स्वरूप, भारतीय दर्शन की प्रकृति और हम लोग देखेंगे स्वरूप, यानी कि नेचर ऑफ इंडियन फिलॉसफी। भारतीय दर्शन की प्रकृति और स्वरूप हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए हम लोग सबसे पहले इसका भूमिका थोड़ा सा देखते हैं कि भारतीय दर्शन की प्रकृति, जहाँ भी भारतीय दर्शन आ गया यानी कि व्यापक और विविध समृद्ध रूप में भारतीय दर्शन को लिया जाता है। ठीक है, जो कई दृष्टिकोणों, सिद्धांतों और विद्यालयों, यहाँ विद्यालयों में वो स्कूल्स का मतलब है और यहाँ पे संप्रदाय का मतलब है। ठीक है, यहाँ पे विद्यालय नहीं होगा, यहाँ पे आप लोग समझ सकते हैं कि संप्रदाय का बात किया जा रहा है, एक संप्रदाय का बात किया जा रहा है। ठीक है, तो यानी कि जो कई दृष्टिकोणों, सिद्धांतों और संप्रदायों को समाहित करती है, ये है हमारा भारतीय दर्शन। ठीक है, इसकी प्रमुख कुछ विशेषताएं इस प्रकार से हैं। विशेषताएं के रूप में हम लोग यहाँ पे इसका प्रकृति और स्वरूप देखेंगे कि किस प्रकार से भारतीय दर्शन के प्रकृति और स्वरूप रहा है। चलिए देखते हैं। पहला है कि आध्यात्मिकता और मोक्ष। भारतीय दर्शन का मुख्य रूप से आध्यात्मिक उन्नति और मोक्ष यानी कि मुक्ति की खोज पर केंद्रित है। ठीक है, विभिन्न दार्शनिक प्रणालियाँ यह समझाने का प्रयास करती है कि आत्मा मुक्ति कैसे प्राप्त की जा सकती है, आत्मा की मुक्ति कैसे प्राप्त की जा सकती है, ये भारतीय दर्शन बतलाती है हमें। ठीक है, तो पहला हमारा स्वरूप कैसा है कि आध्यात्मिकता और मोक्ष। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। विभिन्न दार्शनिक प्रणालियां हैं हमारे भारतीय दर्शन में। भारतीय दर्शन में कई प्रमुख प्रणालियां, जैसे कि आस्तिक, जो कि वेदों को मानने वालों को बोला जाता है आस्तिक, और एक है हमारा नास्तिक, जो वेदों को न मानने वालों को क्या बोला जाता है? नास्तिक। अब देखिए इसके बारे में हम लोग आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि इसका हम लोगों का सिलेबस में भी है और आपके एग्जाम में भी लॉन्ग में पूछा जाता है आस्तिक और नास्तिक के बारे में। ठीक है, तो हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ पे अभी हमारा क्वेश्चन दूसरा है कि यहाँ पे हम लोग प्रकृति और स्वरूप देख रहे हैं, तो बस इसको पॉइंट के रूप में यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। ठीक है, कि विभिन्न दार्शनिक प्रणाली जैसे कि आस्तिक और नास्तिक, जो वेदों को मानने वाले हैं आस्तिक हैं, जैसे कि वेदांत, सांख्य योग, न्याय दर्शन, मीमांसा दर्शन, वैशेषिक दर्शन, ये सब हैं आस्तिक के अंतर्गत आते हैं। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको बनेंगे। ठीक है, यहाँ पे जितने भी दिए गए हैं बच्चों, वो कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में जाके यूज होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नास्तिक क्या है कि जो वेदों को न मानने वाले, जैसे कि बौद्ध धर्म, जैन धर्म और चारवाक दर्शन, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं तीसरा प्रकृति क्या है कि प्रकृति की एकात्मकता। अधिकांश भारतीय दार्शनिक प्रणालियाँ जो है वो ब्रह्मांड और अस्तित्व की एकात्मकता पर बल देते हैं। अद्वैत वेदांत में ब्रह्म और आत्मा के बीच एकता की बात कही गई है। ठीक है, यानी कि सर्वोच्च आत्मा और व्यक्तिगत आत्मा के बीच में जो है वो एकता की बात कही गई है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं ध्यान और योग। ध्यान, योग और मानसिक अनुशासन के महत्व को अधिकांश भारतीय दार्शनिक प्रणालियों में स्वीकार किया गया है, जिससे आत्मा साक्षात्कार और आत्मानुभव को प्रोत्साहित किया जा सके। ये आपका पॉइंट नंबर 4 हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट है हमारा कि धर्म और कर्म। भारतीय दर्शन में धर्म यानी कि कर्तव्य और कर्म यानी कि क्रियाएं का महत्व बहुत अधिक है। इसे नैतिकता, सामाजिक उत्तरदायित्व और आत्मा विकास के संदर्भ में देखा जाता है, धर्म और कर्म को। इसका भी इम्पोर्टेंस इंडियन फिलॉसफी में बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ज्ञान की विभिन्न धाराएँ। भारतीय दर्शन में ज्ञान के विभिन्न स्रोतों को मान्यता दी गई, जैसे प्रत्यक्ष और अनुमान और आगम। ठीक है, यानी कि प्रत्यक्ष अनुभव, तर्क को भी स्थान दिया गया है और धार्मिक ग्रंथों का प्रमाण को भी भारतीय दर्शन में स्थान दिया गया है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ये हमारा भारतीय दर्शन का प्रकृति है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि अवस्था और वर्गीकरण। देखिए इसमें बहुत सारे पॉइंट लिए गए हैं, क्योंकि कभी कभी लॉन्ग में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसलिए आपको इन सारे पॉइंट में कुछ भी पॉइंट याद रहे बहुत अच्छी बात है, और याद रहेगा ही। आपको क्या काम है
कि इसको एक बार और आप लोग रिवीजन करें, कुछ पॉइंट वैसा जो आपको नोट करने लायक है तो उसको नोट भी करते चलें, ठीक है। 7 नंबर पॉइंट हमारा कि अवस्था और वर्गीकरण। भारतीय दर्शन विभिन्न अवस्थाओं और वर्गों में विभाजित किया गया है, जैसे कि अद्वैत, द्वैत, विशिष्टतावेद, ठीक है, ये सब में जो है विभाजित किया गया है, इसका वर्गीकरण किया गया है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि समग्र दृष्टिकोण। भारतीय दर्शन जो है वो समग्र दृष्टिकोण को अपनाता है, सिर्फ एक ही दृष्टि की ओर नहीं चलता है, ये समग्र दृष्टिकोण अपनाता है। जैसे अगर व्यक्ति का हम लोग बात करें तो शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास को महत्व देता है, ना कि सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ शारीरिक या फिर सिर्फ आध्यात्मिक विकास को महत्व देता है। ये जो भारतीय दर्शन है ये शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक सभी को महत्व देता है, समग्र दृष्टिकोण है भारतीय दर्शन में, ठीक है। अगर हम लोग निष्कर्ष के रूप में सिर्फ लिखें तो क्या लिख सकते हैं, भारतीय दर्शन की यह प्रकृति इसे विशिष्ट और गहन बनाती है, जो न केवल भारत में बल्कि विश्व भर में अध्ययन और अनुसंधान का विषय बनी हुई है। ये हमारा भारतीय दर्शन की प्रकृति और स्वरूप रहा। कुछ अन्य पॉइंट यहाँ पे हम लोग जान लेते हैं कि भारतीय दर्शन की प्रकृति जो है वो समन्वयवादी है ना। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो आत्मा जो है वो अथार्थ है। ये आपको ऑब्जेक्टिव में बार बार पूछा जाता है कि आत्मा क्या है बच्चों, तो आत्मा जो है वो अथार्थ है, ठीक है, इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे, आत्मा अथार्थ है, ठीक है। उसके बाद आत्मा को जानो, यही भारतीय दर्शन का मूल मंत्र है। अगर भारतीय दर्शन का मूल मंत्र की बात करें तो आत्मा को जानो, ये भारतीय दर्शन का फोकस रहा है कि आत्मा को जानने पे बल दिया गया है, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए। और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्या कि भारतीय दर्शन की विशेषताएँ है ना, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडियन फिलॉसफी, भारतीय दर्शन की विशेषताएं हम लोग बहुत ही बारीकी से देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग इसको एक बार और रिवीजन कर सकते हैं। और अभी एग्ज़ाम में तो अच्छा खासा टाइम है, तो आप लोग अभी से ही सिलसिलेवार ढंग से तैयारी करते जाएं। और इस चैनल पे आपको बहुत ही बारीकी से चैप्टर वाइज आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिया जाएगा, चैप्टर वाइज आपको अध्ययन कराया जा रहा है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सभी कुछ करवाया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग चैनल से जुड़े रहें और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। वहाँ पे क्या है कि कुछ नोट्स प्रोवाइड करवाए जाएंगे और कुछ इंपॉर्टेंट अगर कुछ नोटिस आते हैं तो वहाँ पे आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा, ठीक है। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और हम लोग फिर इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। भारतीय दर्शन की विशेषताएं को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देख रहे होंगे, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।